नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आप के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक पार्ट करवाएंगे जो बायो विषय का है। साइंस में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर पादपों में समन्वय पढ़ेंगे, फिर जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं। तो सर्वप्रथम हम तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बता दें, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका बना होता है तंत्रिका तंत्र। यह पूरे शरीर में जाल की तरह फैला होता है, जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, नोट में एक चीज बता रहे हैं आपको। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जो तंत्रिका तंत्र है मानव शरीर की एक लॉन्ग सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। जिसकी अगर लेंथ बोले तो कितनी होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर। फिर देखिए फिगर है, फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है और जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ये देखिए जो मतलब भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक होता है, बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये जो बाहर की ओर निकले होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंट्रॉन, क्या बोलेंगे, डेंट्रॉन। और फिर जो मतलब डेंड्राइट्स होते हैं, ये बिल्कुल बाहर की ओर क्या होते हैं, एक संरचना, विशेष संरचना के रूप में बाहर की ओर दिखते हैं। और ये जहां से क्या करते हैं, इस भाग को जोड़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सान। फिर देखिए आगे की विषय में बताते हैं। आगे देखिए अगला, कोशिका काय या साइटॉन किसे कहते हैं। कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। जैसा कि मैंने पीछे चित्र में बताया, डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स। देखो प्रवर्ध निकले थे, पीछे आपको बताए थे। फिर डेंड्राइट्स क्या होते हैं, प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर एक्सान क्या होता है, कोशिका काय से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सान कहते हैं। फिर देखिए प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती रहती है। मतलब मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती रहती है, या कह सकते हैं अपने आप होती है। जैसे खांसना, छींकना आदि, ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब जिसमें मेरी इच्छा होती हो, ठीक है, मतलब वो हम कर ना पाए। मतलब सिंपल अगर बोले, अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो स्वयं से होती है, जिनको हम अपने आप से ना तो रोक सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। ये क्रियाएं मेरुरज्ज की सहायता से संपन्न होती है। इन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन पर अगर ब्रेन चाहे तो कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। फिर ये दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक प्रतिवर्त होती है, एक अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त होती है। तो प्राकृतिक प्रतिवर्त क्या होती है, इसमें पहले से किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रतिवर्त जनकों से वंशागत रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जब कोई वस्तु अचानक आंख के पास आती है तो पलकें जल्दी से बंद हो जाती हैं। देखिए जब हमारी आंख के पास कोई वस्तु आती है तो आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त क्या होते हैं, ये अनुभव के द्वारा अर्जित होते हैं। जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी का आ जाना, ये मतलब अनुकूली या उपार्जित प्रतिवर्त होते हैं। वास्तव में मस्तिष्क को भोजन का स्वाद याद आ जाता है। मस्तिष्क को कैसा, भोजन का स्वाद याद आ जाता है। फिर इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अचानक आपकी साइकिल के सामने आ जाए तो आप ब्रेक लगा लेते हैं। मतलब कोई साइकिल के आगे आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, साइकिल में ब्रेक लगा लेते हैं। ये कैसी होती है, उपार्जित प्रतिवर्त होती है। फिर प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं, संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्ज अथवा स्पाइनल कॉर्ड में लाना तथा यहां से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। फिर देखिए आप वो आगे बताते हैं मानव मस्तिष्क के विषय में। मस्तिष्क क्या है, खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्ज का अगला चौड़ा भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं।
एक होता है अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग बनाता है। यह भी दो भागों में बना होता है। मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें भी दो भाग होते हैं, एक सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क बोलते हैं, एक होता है डाइएन्सेफलॉन होता है। फिर देखिए आपको आगे बताते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम के विषय में अगर बताना चाहे, यह दो गोलार्धों का बना होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती है। सेरिब्रम में देखने, सूंघने, स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, तर्क तथा वृद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम भाग। फिर डाई एनसेफ्लॉन क्या होता है, इस भाग में फेनियल काय तथा प्यूट्रिट ग्रंथि जुड़ी होती है। थैलमस व हाइपोथैलमस इसी के भाग हैं। फिर इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, यह दो भागों का होता है। फिर लिखा है कपोरा लिखा है। फिर क्या लिखा है, क्विड्री जेमेना जो 4 ठोस पिंडों का बना होता है। सेरिब्रम पिंडंकल जो तंतुओं का बना होता है। पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क क्या होते हैं, यह सेरिब्रम तथा मेडुला। फिर लिखा ऑब्लिगेंटा का बना होता है। सेरिब्रम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है, यह कंकाल पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन का नियमन करती है। फिर देखिए फिगर के माध्यम से, ये सेरिब्रम का भाग होता है, इसे बोलते हैं धूसर पदार्थ जो अंदर की ओर होता है। यहाँ पर एक श्वेत पदार्थ होता है और ये भाग जो होता है मस्तिष्क स्तंभ होता है। ये हाइपोथैलेमस का भाग होता है और ये प्यूट्रिट ग्लैंड पाई जाती है। ये सेरिबेलम का भाग होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर देखिए क्या है, पादपों में समन्वय। पादप हार्मोन ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पौधों में वृद्धि विभेदन को नियंत्रित करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, एथिलीन होता है। देखिए यह पौधों के तने की कोशिकाओं में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन यह हार्मोन बीज की प्रसुप्ति को तोड़ता है तथा बीज के अंकुरण में मदद करता है। पौधों के तने की लंबाई में वृद्धि करता है। बीज रहित फल को प्राप्त करने में मदद करता है। फिर साइटोकाइनिन क्या होता है, यह हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। फिर एथिलीन क्या होता है, यह गैसीय हार्मोन है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन। पौधों में एथिलीन की मात्रा अधिक होने पर नर मादा में बदल जाते हैं। इसकी खोज एक थे वर्ग ने सन 1962 में की थी। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए फिर आगे क्या बताते हैं, पादपों में गति। पादपों में गति दो प्रकार की होती है, एक वृद्धि पर निर्भर गति होती है। प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग की गति में दिशा परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इसे दिशिक या अनुवर्तन गतियां कहते हैं। फिर देखिए आगे बताते हैं प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के तने में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं, तथा पौधों की जड़ों में वृद्धि नहीं होती है इसे हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर देखिए क्या बताते हैं गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। इस प्रक्रिया में पौधे की जड़ों में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, और तथा तने में वृद्धि नहीं होती है इसलिए इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। फिर देखिए वृद्धि मुक्त गति क्या होती है। फिर देखिए वृद्धि मुक्त गति क्या है, जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है, क्योंकि यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप के जिस भाग को छुआ जाता है, जिस भाग में वृद्धि होती है, वे दोनों भाग भिन्न होते हैं। फिर जंतुओं अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हार्मोन के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। यह एक छोटे आकार की ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन की उत्पत्ति होती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि फूल कर घेंगा का रूप ले लेती है। फिर पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, इस ग्रंथि में पैरा
हार्मोन स्रावित होते हैं। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथ वृक्कों के ऊपरी किनारों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स भाग से निर्मित कार्टिसोन हार्मोन की कमी के कारण भूख कम हो जाती है। फिर देखिए आगे आपको बताते हैं, फिर क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। वे ग्रंथियां जो एंजाइम का निर्माण करती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां। देखिए बस यहीं से ये लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अन्य पार्ट के विषय में बताएंगे।